नमस्कार जी, मैं हूं शिव कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज़लैंड। अक्सर हम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर लोग काफ़ी भ्रमित रहते हैं, जबकि इतना ये मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में सीए नरेश सिंगला जी से। क्या कहते हैं इसके बारे में। आपकी क्या मतलब राय है कि जीएसटी लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए? हम क्या, मेरे हिसाब से कोई जीएसटी बुक पहले आ जाना चाहिए था। सिंगला जी, ये बताइए कि जैसे छोटा व्यापारी है, उनको जीएसटी और टैक्स को लेकर भ्रमित अभी हम कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपको। मेरे हिसाब से कोई भ्रमित होने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। लोग ये सोचते हैं कि हम सीए के पास, वकील के पास जाएंगे को पता नहीं हमसे क्या चार्ज कर लेगा। लेकिन ये जो चार्ज करने वाली बात है वो सभी के लिए एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे जिस लेवल का आपका बिजनेस है उसी लेवल के हिसाब से चार्जिंग आपकी सीए वकील करते हैं आपके। लेकिन जितना वो आपको चार्ज करते हैं उतना ही बेनिफिट आपको जीएसटी में कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो सिंगला जी, एक बात और बताइए, जैसे कि आज की डेट में कि पेटीएम को लेकर काफ़ी धारणा चल रही है कि ये बंद होगा नहीं होगा, जबकि हमारी गवर्नमेंट जो डिजिटल पेमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रही है और आगे। तो इसमें क्या रूपरेखा है, मतलब कि गवर्नमेंट की अनप्लान है या लोगों को समझ नहीं इसके बारे में। देखो, जहाँ तक को पेटीएम का सवाल है, अभी भी जो लोगों में बड़ी इस चीज़ के लिए बड़ी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, या लोगों को सही इस चीज़ के बारे में पता मतलब कि जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अभी जो सरकार ने बैंकिंग लाइसेंस जो कैंसिल किया है वो सिर्फ पेटीएम बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया है। जो पेटीएम के ट्रांजैक्शंस आपके पहले चल रही है उसमें उस चीज़ का कोई भी किसी भी चीज़ का कोई उसका इफेक्ट नहीं है। वो पहले ही किरा चलती रहेंगी आपकी। और तो लोगों तो ये मतलब जब पेटीएम लोग तो इसको बैंक ही समझते हैं, तो बैंक और पेटीएम वॉलेट में फ़र्क क्या है। पेटीएम के साथ एक बैंकिंग कंपनी अटैच्ड है जिसमें आप जैसे नॉर्मल बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही हम पेटीएम बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस बैंक की जो पेटीएम बैंक है वो अपनी कुछ जो आरबीआई ने नॉर्म्स बनाई हुई है बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से वो नॉर्म्स पूरी नहीं कर पा रहा था। इस कारण से गवर्नमेंट ने उसका जो बैंकिंग लाइसेंस वो बैंक पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रख दिया है। लेकिन उसका पेटीएम वॉलेट पे या पेटीएम की कंपनी पे कोई फर्क नहीं है उस चीज़ के लिए। सिंगला जी, आसान भाषा में बताइए कि इस पर आम कस्टमर पर क्या फर्क पड़ा है। मेरे हिसाब से इसका आम कस्टमर में कोई भी बेनिफिट कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारी ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा जिनका पेटीएम बैंक में अकाउंट था। जो पेटीएम वॉलेट से या पेटीएम का ट्रांजैक्शन करेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो सिंगला जी, ये बताइए आपको इस लैंड में कितना समय हो गया। मेरे को तकरीबन 25 साल हो गए इसी लाइन में। मैंने 99 में मई 99 में क्वालिफाई किया था, तब से मैं प्रैक्टिस में ही हूँ। और तब से मैं बस लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ जैसा भी है। सिमरन जी, ये बताइए कि जैसे कि पहले पढ़ाई होती थी सीए की, उसके टाइम और आजकल के नए बच्चे जो सीए पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। देखो, जब जब हमने सीए क्वालिफाई की है और आज वाले में एक को टेक्नोलॉजी का फर्क है। आज के बच्चों के पास जो भी नए बच्चे आप सीए कर रहे हैं उसके उनके पास काफ़ी काफ़ी मात्रा में आप कहते हैं कि अपने आप को अपडेट करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स हैं। जैसे आप वो यूट्यूब से भी चीज़ें देख सकते हैं, सोशल मीडिया से भी देख सकते हैं। एजुकेशन के आपके कोचिंग सेंटर काफ़ी खुल गए हैं जिनके थ्रू आप अपना उसको अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे वाले टाइम में सब सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा हमारा ध्यान रहता था उस चीज़ के लिए। सिमरन जी, ये बात बताइए कि जैसे आज के बच्चे हर शौक होता है कि हम बड़े बने या सीए बने कुछ भी बने, तो उसके लिए नए बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे। सबसे पहले तो अगर जो भी आपने फील्ड चुनी, अगर आपने सीए फील्ड चुनी है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जो भी गोल है वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपने सीए करनी है तो आपको सीए के लिए बिल्कुल डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक, तो आप ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आप समाज से कट जाओगे। आप बिल्कुल आप पढ़ाई पढ़ाई के लिए बिल्कुल समाज को बिल्कुल अपने आप को काट लो उस चीज़ के लिए। अपने अपने एंजॉय भी करो लेकिन पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय देकर आप उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि लोगों बच्चों में अभी ये नहीं बताता कि सीए कैसे होगी, कब कर सकते हैं, तो इसकी थोड़ी गाइडेंस जैसे कि नए बच्चों को पता रह जाएगी, वो जैसे उस हिसाब से तैयारी कर सकें वो। देखो, सीए करने के अभी तक हमारे जो इंस्टीट्यूट ने ग्रो किए हुए, एक को आप बीकॉम करने के बाद सीए शुरू कर सकते हैं। 1+2 के बाद भी फाउंडेशन कोर्स के थ्रू भी आप सीए कर सकते हैं उस चीज़। तो और क्या चैलेंज है बच्चों के लिए।
चले तो आप अभी को मेरे हिसाब से को सीए में जो बच्चे करना चाह रहे हैं और आगे इसको परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले टाइम में डेवलप कंट्री बन जाएगा। वो आने वाले टाइम में बिजनेस बढ़ेंगे और लोगों को सीए की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आगे। हर एक जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी होनी है एडवाइजरी के लिए सीए को आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना ही होगा। तो यहाँ से एक बात और बताइए कि जैसे कि टैक्स को लेके लोग ज़्यादातर लास्ट डेट पे ही फोकस करते हैं, तो इसमें आपको कितना नुकसान होता है, क्लाइंट को कितना नुकसान हो सकता है कि जो टाइम टू टाइम लास्ट डेट में ही अपना फोकस करते हैं? अब अगर आप लास्ट डेट को पे ही फोकस करेंगे तो कई बार जो इनकम टैक्स की साइट्स हैं या जीएसटी की साइट लास्ट डेटों पे नहीं चल पाती, उस पर इतना वर्कलोड हो जाता है कि वो साइट भी चलना बंद हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। वो अगर उन कारणों से आपकी रिकवरी लेट होगी तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सरकार को पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो नुकसान को रहेगा। और इनकम टैक्स में अगर आप लेट फाइलिंग करके आपका बिजनेस का कोई लॉस है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। वो सभी तरह के लॉस को आपको लेट फाइलिंग में, तो इसलिए हमको लोगों को ये हमेशा ही शुरू से अवेयर करते हैं कि आप अपने जो अपने डॉक्यूमेंट सीएस को या अपने एडवोकेट्स को अपने प्रोवाइड करने हैं वो टाइमली प्रोवाइड करें, ताकि अपने आपके जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनको भी प्रॉपर समय मिले उन कागजों को देखने का और उसके हिसाब से आपकी रिटर्न सही फाइल कर दें। सुनिए जी, एक सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि आज की डेट में हर बिजनेसमैन के कोई न कोई पर्दा होता है बिजनेस में, तो वह सीए पे कितना भरोसा कर सकते हैं? मैं को कहता हूँ जो भी बिजनेसमैन है वो अपने सीए पे 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये चीज़ सबसे पहले समझाई जाती है कि एक हाथ की बात दूसरे हाथ को भी पकड़ना लगे। एक पार्टनर की कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी इंफॉर्मेशन दूसरे भी आदमी के पास इंफॉर्मेशन पास होना, सीक्रेसी हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा गुण है। सर, कभी आपके पास ऐसी परिस्थिति आई हो कि जैसे कि दो पार्टनर के हो किसी जानकारी मतलब लिए, तो कभी ऐसी असुविधा का आपको सामना करना पड़ा आपको? देखो, जैसे हम कहें प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें को आती ही रहती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की इन्फॉर्मेशन मांगता है या कोई ऐसी चीज़ हमें पास ऑन करने के लिए कोई जो प्रेशर भी बनाता है, तो हमारा दूसरी जो ये चीज़ पूछने वाला आदमी होता है हमारे उससे ही एक क्वेश्चन होता है कि भाई अगर जो चीज़ आप हमसे दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं अगर आपके बारे में हमसे पूछे तो हमारा क्या होना चाहिए, तो उसके बाद वो आदमी आपसे दोबारा उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। कई बार फैमिली प्रेशर भी आता है। देखो, फैमिली प्रेशर और आपको फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रख के ही चलनी पड़ेगी। अगर आपको इस प्रोफेशन की जो एथिक्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपको प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ अलग अलग ही रखनी पड़ेगी। लास्ट में आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको अपने आम पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो टैक्सेशन है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश ना करें। जो टैक्स आपका ड्यू टैक्स बनता है सरकार को दें। सरकार अगर आपसे टैक्स लेके आप ही के भले के लिए यूज़ करेगी सरकार। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में अधिकतर लोग टैक्स पे ही नहीं करते, तो इसका देश पे क्या प्रभाव पड़ता है और लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये हम लोगों का अवेयरनेस की ही कमी है। हम ये सोचते हैं कि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। अब आज के समय में सिर्फ 5% लोग टैक्स देते, इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार को टैक्स पे करना शुरू करेंगे, अल्टीमेटली वो क्या, जब सरकार के पास कलेक्शन बढ़ेगी तो आपके स्लैब रेट कम नीचे आएंगे, तो अल्टीमेटली आपके टैक्स जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटीज हैं वो अपने आप ही कम हो जाएगी।